हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में साइन इन और साइन अप का पेज क्रिएट किया था। आज उसी प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट आगे से देखेंगे। अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा app.js है, जिसमें हमने अपने पाथ डिफाइन किए हुए हैं और ये इंडेक्स की हमारी फाइल। अब हम अपने पार्शियल्स को डिफाइन करेंगे। ऐसे कोड जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना पड़ता है, उनके लिए हम पार्शियल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वन लाइन ऑफ कोड से हम उस पूरे कोड को गेट कर सकें। इसके अंदर ये नैव बार का हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे पार्शियल्स नाम से। उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे navbar.hbs नाम से। ये जो कोड कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा इंडेक्स में जाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। डबल कर्ली ब्रेसेस ग्रेटर देन का साइन navbar फाइल का नेम। इस तरीके से हम अपने navbar को गेट कर सकेंगे। app.js में जाएंगे इस पार्शियल को गेट करने के लिए। सबसे पहले हम hbs को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट hbs इज इक्वल टू रिक्वायर hbs। पार्शियल का पाथ देखेंगे। अब हम कॉन्स्ट पार्शियल इज इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन डर नेम /dynamic /partial। अब हम पार्शियल को रजिस्टर कर लेंगे। hbs डॉट रजिस्टर पार्शियल्स। प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। अब क्रोम पे चलते हैं अपने लोकल होस्ट :8000। सेम उसी तरीके से हमें अपना नैब बार शो हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। अब हमें इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी नैब बार की ज़रूरत होगी तो हम सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और ये हमें शो हो जाएगा। अब हम अपने साइन अप पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू हमने साइन अप रखी है और पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने बहुत सारी इनपुट फील्ड्स क्रिएट की हैं और हर इनपुट फील्ड में हमने नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इसके बाद हम इसका स्कीमा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे स्कीमा नाम से। इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे schema.js नाम से। schema.js में हम मंगूस को रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। अब हम स्कीमा डिफाइन करेंगे। कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगूस डॉट स्कीमा ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस
इसके अंदर अब जैसे-जैसे हमने अपनी इनपुट फ़ील्ड यूज़ की हैं, वैसे-वैसे उनका नेम लेके हम इसमें मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने नेम इस्तेमाल किया था। ये रहा नेम। अब हम बताएँगे कि नेम की हमारे पास टाइप क्या होगी और ये रिक्वायर होगा कि नहीं। सबसे पहले इसकी जो है रिक्वायर ये ट्रू कर लेते हैं और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। इसी को कॉपी कर लेंगे और बाकी इनपुट फ़ील्ड्स को इसी तरह हम देख लेंगे। फादर नेम भी हमारे पास रिक्वायर होना चाहिए और टाइप स्ट्रिंग। इस तरह जो नंबर है इसकी जो टाइप है हमारे पास वो नंबर होनी चाहिए और ये यूनिक भी होना चाहिए। ट्रू कर देंगे। अब अपना ईमेल देखेंगे। इसके बाद हमारा पासवर्ड। रिक्वायर्ड ट्रू टाइप स्ट्रिंग और कंफर्म पासवर्ड भी। अगर हम चाहें तो इसमें यूनिक भी इन दोनों में हम ऐड कर सकते हैं ताकि जो पासवर्ड एक ने यूज़ किया है वो दोबारा कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। ये हमने इसका स्कीमा जो है डिफ़ाइन कर दिया है। जैसे-जैसे हमारे पास इनपुट फ़ील्ड थी वैसे-वैसे हमने उनको लेके उनकी टाइप और उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। ये की वैल्यू पेयर में है हमारे पास। इसके बाद अब हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए कलेक्शन इज़ इक्वल टू न्यू मंगूस डॉट मॉडल। इसमें सबसे पहले जो हमारा कलेक्शन का नाम होगा वो आएगा सिंगुलर फॉर्म में, सेकंड पे वो खुद ही ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि हमने इन्वेंट्री यूज़ किया, बैकएंड पे ये इन्वेंट्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद हमारा मॉडल का नाम, जैसे कि हमने स्कीमा रखा था तो हमने स्कीमा को मेंशन कर दिया। इन्वेंट्री हमारा कलेक्शन का नाम, स्कीमा जो हमने डिफ़ाइन किया उसका नाम। इसको एक्सपोर्ट करवा लेंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट कलेक्शन। इसको अपनी app.js फाइल में हम रिक्वायर करेंगे ताकि हम इस स्कीमा को यूज़ कर सकें। कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू रिक्वायर फॉरवर्ड स्लैश स्कीमा फॉरवर्ड स्लैश स्कीम। अब हमने अपना स्कीमा डिफ़ाइन करके रिक्वायर कर लिया है। अब हम न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए कोड लिखेंगे ताकि जो साइन अप पेज पे क्लिक करता है वो इस रूट के ऊपर विज़िट करे तो उसका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाए। क्रिएट अ न्यू यूज़र इन डेटाबेस। ऐप डॉट पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया था हमने तो यहाँ पे भी पोस्ट ही लिखेंगे। जो हमारी डायरेक्टरी थी वो फॉरवर्ड स्लैश साइन अप। ये साइन अप में जाके दिखाते हैं, ये साइन अप और ये मेथड पोस्ट। इसमें हम एसिंक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। अब हम ट्राई और कैच मेथड का यूज़ करेंगे। जो एसिंक फंक्शन है हमें फ्यूचर में प्रॉमिस रिटर्न करता है। कैच के अंदर हम अगर कोई एरर होगा तो वो कैच करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट सेंड 404 पेज डॉट सेंड एरर। ट्राई में सबसे पहले हम अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को गेट करेंगे। अगर वो दोनों सेम होंगे तो ही हम जो यूज़र का डाटा है उसको सेव करेंगे, नहीं तो हम जो एरर है उसको पास कर देंगे।
डाटा हमें वहाँ से लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करना पड़ता है, और जो हमने स्कीमा में अपनी इनपुट फील्ड का इस्तेमाल किया था उन्हीं इनपुट फील्ड को हम आगे बॉडी के डॉट लगा के लिखेंगे, जैसे कि डॉट पासवर्ड और डॉट कन्फर्म पासवर्ड का हमने इस्तेमाल किया। अब अगर हमारे पास ये दोनों सेम होंगे तभी हम यूज़र का जो डाटा है उसको सेव करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इसकी डाटा टाइप का भी पता लग सके। एल्स अगर ये नहीं सेम हमारे पास तो हम एरर थ्रो करवा देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 पेज डॉट सेंड एरर। इफ स्टेटमेंट में हम अब पहले कॉन्स्ट इन्फो कर लेंगे इज इक्वल टू न्यू, जो हमने ऊपर मॉडल अपना रिक्वायर किया है उसका नाम, स्कीमा, ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। नेम सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। इसके बाद हमारे पास फादर नेम, इसके बाद हमारे पास नंबर, नंबर के बाद हमारे पास हमारी ईमेल, ईमेल के बाद हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड को हमने पहले ही हमारे पास जो है गेट किया हुआ है तो हम जो कॉन्स में जिधर सेव किया है वही वहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, उसको भी हमने पहले ही गेट किया हुआ है। सब कुछ गेट करने के बाद हम इसको डेटाबेस में सेव करवाएंगे। कॉन्स्ट यूज़र इन्फो इज इक्वल टू अवेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में हमें डाटा रिटर्न करता है। अवेट का इस्तेमाल करेंगे, इन्फो डॉट सेव, सेव मेथड की मदद से ये सेव हो जाएगा। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी देख लेंगे यूज़र इन्फो कि हमारे पास डाटा कैसा आ रहा है, और ये डाटा सेव होने के बाद जो हमारी होम वाली फ़ाइल है हम उसको शो करवा देंगे। हम इसको शो करवाने के लिए और जेसन फॉर्मेट को हैंडल करने के लिए हम ऐप डॉट यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। ऐप डॉट यूज़ एक्सपेक्स डॉट जेसन, ताकि जो जेसन का डाटा है हमारे पास की वैल्यू पेयर में वो हैंडल हो सके। और ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू कर देंगे ताकि जो डाटा हमें HTML से आ रहा है उसको इजीली हम लोग हैंडल कर सकें और वो हमारे पास जो है अनडिफाइंड शो ना हो, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो हमारे टर्मिनल में भी और हमारे डेटाबेस में भी। डेटाबेस में तो डाटा शो हो जाएगा लेकिन हमारे जो टर्मिनल और कंसोल है उसमें डाटा इनके बगैर शो नहीं होगा। इसको अब चेक कर लेंगे, नेम की जगह पे नेम, फादर नेम, अपना नंबर, अपनी ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देंगे।
ये हमारा होम पेज हमारे पास शो हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने टर्मिनल में हमने जो कंसोल किया था, हमने जो डाटा अपना सेव करवाया वो सारा हमारे पास शो हो गया क्योंकि हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम था। अब हम अपनी डेटाबेस में चेक कर लेंगे। ये हमारी डेटाबेस और इसके अंदर हमारी कलेक्शन हमने इन्वेंट्री रखा था वो प्लूरल हो गई है। और ये हमारा यूज़र का सारा डाटा। इसी तरह जितने यूज़र इसमें साइन अप करते जाएंगे वो यहाँ पे हमारे पास शो होते जाएंगे।